लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और लगातार प्रत्याशियों के ऐलान भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार जनता कर रही है। आज यही खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि बिहार के साथ साथ गुजरात से जो वीडियो निकलकर सामने आई है वो दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का सबब बन सकती है। एक तरफ मोदी कैबिनेट में मंत्री मनसुख मांडविया के जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे उस दौरान उन पर जूते से हमला किया गया, ऐसा दावा करता हुआ एक वीडियो निकलकर सामने आया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो अशोक चौधरी हैं यानी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं और तो और जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और नीतीश कुमार के बेहद खासम खास माने जाते हैं। जब वो प्रचार करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने कैसे उनका भव्य स्वागत किया है वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो दावा किया जा रहा है गुजरात से सामने आई वीडियो, गुजरात के पोरबंदर का वीडियो बताया जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया पोरबंदर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। कई तरह के पोस्ट भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार पोरबंदर में मनसुख मांडविया की जबरदस्त जीत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया हो या मौजूदा जो सांसद हो उसके खिलाफ जनता के बीच केवल खुशी ही खुशी हो, गुस्सा भी होता है और उस गुस्से का इजहार करते हुए एक वीडियो निकलकर सामने आया। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। देशની બેંકોનું રાષ્ટ્રીકરણ કર્યું। ભારત માતા की जय, वंदे इसे राघवेंद्र यादव नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। दावा क्या किया गया है वो पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया गया बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भाषण दे रहे थे। दावा किया जा रहा है जो मंच पर खड़े हुए हैं वो मनसुख मांडविया हैं। इतने में एक युवा आता है और भारत माता की जय वंदे मातरम बोलकर उनके ऊपर जूते से हमला कर देता है। वीडियो वायरल है। अब बताओ ये खबर कोई चैनल दिखाया? ये सवाल राघवेंद्र यादव की तरफ से पूछा गया, जो ट्विटर हैंडल है, जो ट्विटर यूजर है उनकी तरफ से पूछा गया। इसमें वीडियो में जो कुछ है वो वाकई एक सवाल उठता है कि क्या ये खबर किसी गोदी चैनल ने दिखाई? अब इसी को तलाशते हुए हम तमाम न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर भी पहुंचे थे, लेकिन अफसोस जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई भी ऐसी खबर, इससे जुड़ी हुई खबर किसी भी चैनल ने नहीं दिखाई थी। लेकिन जो स्थानीय खबरिया चैनल हैं जो ट्विटर हैंडल पर चलते हैं उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है। एनसीआर समाचार नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसे ट्वीट किया है इस वीडियो को और लिखा है गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पर युवक ने फेंका जूता। एक और खबर है न्यूज़ नेटवर्क 24/7 नाम के ट्विटर हैंडल से, जो अपने आप को न्यूज़ चैनल होने का दावा करता है। उनका कहना है कि भाजपा नेता मनसुख मांडविया को गुजरात में भरी सभा में जूता मारा गया। ये दो ट्विटर हैंडल से जरूर इस खबर को ट्वीट किया गया, लेकिन किसी ने भी खबर नहीं दिखाई। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं मनसुख मांडविया, दावा किया जा रहा है जो मंच पर बोल रहे हैं वो मनसुख मांडविया है जो मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो मंच से बोल रहे हैं। अचानक से एक लड़का आता है, वो वंदे मातरम और जय माता, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जूता उठाकर फेंक देता है। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और खींच कर ले जाते हैं। एक बार इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा। દેશની બેંકોનું રાષ્ટ્રીકરણ કર્યું। भारत माता की जय, वंदे तो ये दावा लगातार ट्विटर हैंडल पर किया जा रहा है, यानी कि नाराजगी ऐसा नहीं है, हर तरफ खुशी का माहौल है। सबसे सख्ते वाली बात यह है कि गुजरात से इस तरह का वीडियो निकल कर आना, वो भी बीजेपी के नेता का, वो भी मोदी के कैबिनेट में मंत्री का, वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन खबर सिर्फ बीजेपी के नेता से जुड़ी हुई नहीं है, मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई नहीं है, खबर अशोक चौधरी से जुड़ी हुई है। अब आपको मैं बिहार लेकर चलता हूं। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। सब जानते हैं 28 जनवरी को महागठबंधन से आउट हुए और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ जाकर सरकार बना ली। ऐसे में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद खासम खास माने जाते हैं। खबर तो यह भी है कि वो सलाहकार उनके कई है, लेकिन अशोक चौधरी को वो ज्यादा मानते हैं। अशोक चौधरी वही हैं जब 26 जनवरी को एक वीडियो निकल के, एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे उस वक्त और नीतीश कुमार के बीच की दूरी थी। उस समय तमाम न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे कि दोनों के बीच की दूरियां हैं, यानी नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उसके बाद 26 जनवरी की शाम को ही राज्यपाल के यहाँ एक परंपरा होती है, उनके यहाँ जाते हैं, तब सरकार के तमाम प्रतिनिधि जाते हैं, जिसमें नीतीश कुमार तो पहुंचे थे। कहा गया कि तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया। वहाँ एक वीडियो निकल कर आई थी कि जिसमें नीतीश कुमार के बिल्कुल बगल वाली सीट पर तेजस्वी यादव को बैठना था, वहां पर्ची लगी हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। ऐसे में एक वीडियो थी जिसमें अशोक चौधरी उस सीट पर जाकर बैठते हैं, लेकिन बैठने से पहले तेजस्वी यादव के नाम का जो पर्ची लगी हुई थी उसे फाड़कर फेंक देते हैं। ये वही अशोक चौधरी हैं जिनको मैदान में उतारा गया है।
अब देखिए एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो को कुछ अंश देखिएगा और माफी चाहूंगा कि इसमें नाराजगी इस कदर है ग्रामीणों की कि वो असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम वो शब्दावली आपको नहीं सुनवा पाएंगे। लेकिन वीडियो आप देखिएगा कि कैसे एक काफिला निकल रहा है, उसे रोका गया और विरोध किया जा रहा है। पहले वीडियो देखिए। चौधरी मुर्दाबाद 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 वापस जाओ वापस जाओ मुर्दाबाद 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 तो इसे राष्ट्रीय जनता दल ने यानी आरजेडी ने यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा कि बिहार के माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी, जिनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, को ग्रामीणों ने ईंट पत्थर रोड़ा गाली गलौज से धो दिया। देर रात बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में समास गांव में विष्णु धाम मंदिर के पास अशोक चौधरी जी का जोरदार तरीके से ईंट और पत्थरों के साथ स्वागत हुआ और गाली गलौज की वर्षा भी हुई। इस वीडियो में आगे आकर आप देखेंगे कि वहां जो काफिले में मौजूद थे पुलिस वाले, वो इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि भीड़ भी पुलिस वालों पर भारी पड़ गई। ऐसे में काफिले को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बार बार जो ग्रामीण है वहां पर विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है ये काफिला अशोक चौधरी का है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी जो है हाल ही में लोकसभा की प्रत्याशी बनाई गई है। जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें टिकट दिया है। तस्वीर भी वीडियो भी निकल कर आई थी। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ था, शांभवी दौड़ती हुई आती हैं, अपने पिता यानी मंत्री जो हैं नीतीश सरकार में अशोक चौधरी के गले लगती हैं और अशोक चौधरी उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप यही तो चाहते थे। यानी पहले से तय लग रहा था कि शांभवी चौधरी को टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ेंगी और पिता जब उनके लिए प्रचार करने पहुंचेंगे और इस तरह से विरोध होगा, तो ये बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे पैदा होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरोधी हर जगह हो रहा है। एक इलाका होता है पूरा, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में कई गांव कई विधानसभाएं आती हैं, तो ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में खुशी हो सकती है। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए भी, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के लिए भी, आरजेडी के प्रत्याशी के लिए भी। लेकिन यह भी हकीकत है कि कई तरह के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। अशोक चौधरी के लिए उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से, खासकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ये आवाज उठने लगी थी कि उनकी बेटी यानी शांभवी चौधरी को कैसे प्रत्याशी बना दिया गया। अभी हाल ही में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम का ऐलान होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 22 नेताओं ने न केवल इस्तीफा दिया, बल्कि उनका कहना था कि शांभवी चौधरी के नाम के ऐलान होने के बाद चिराग पासवान उनके पक्ष में प्रचार करते नजर आए, जबकि वो परिवारवाद का विरोध कर रहे थे। अभी हाल ही में अगर पढ़ाई लिखाई वाली बात थी, ये सब तमाम चीजों की बात थी, तो शांभवी चौधरी से ज्यादा पढ़े लिखे उनकी पार्टी में नेता हैं, ऐसा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं का कहना था और 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। यानी जब से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही जनता दल यूनाइटेड एनडीए में लगातार बगावत देखने को मिल रही है। सबसे पहला बयान ही जो रविंद्र सिंह है, इंजीनियर रविंद्र सिंह है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, उन्होंने इसे मुद्दा उठाया था और इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 22 नेताओं ने एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को छोड़ दिया। उसके बाद अशोक चौधरी के ये वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो का अगला हिस्सा भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है। पहले विरोध का वीडियो देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों के दौरान केवल यह बात नहीं है कि सत्ता पक्ष के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, लगातार तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। एक एक खबर छान छान कर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ है एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर जिनका दावा है कि वो 400 से पार इस बार सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन और खासकर इंडिया अलायंस का ये कहना है कि इस बार मोदी जी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। देखने वाली बात होगी जब चुनावों का निर्णय आएगा, फैसला आएगा, जब जनादेश सामने आएगा कि कौन और किसको जनता ने ज्यादा पसंद किया, किसके दावे और वादों पर ज्यादा भरोसा किया गया। और इन सब के बीच ये तस्वीरें इस चुनाव के दौर की ऐतिहासिक हो जाती हैं। नमस्कार।